हेलो प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अपने कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी कैलकुलेशन होता है स्क्वायर रूट वर्गमूल, उसको हम लोग देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जितने पार्ट हुए, जैसे जोड़ घटाना, गुणा का स्पेशल ट्रिक, फिर से आपका स्क्वायर, इन सब वीडियो को आप देखे होंगे। ठीक है, अगर आप इन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको कैलकुलेशन वाले लिस्ट में आपको सब मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे और आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग बहुत ही आसानी से कम सेकेंडों में कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, मैं इसको शुरू करने से पहले, मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छी फीलिंग आए, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आते हैं, कम टू द पॉइंट, अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से पहले आपको स्क्वायर तो आना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो स्क्वायर रूट बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर आप स्क्वायर नहीं आता है आपको, या आता है, अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर स्क्वायर नहीं आता है तो इसी प्ले लिस्ट में आपको कहीं ना कहीं जो है स्क्वायर की वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देखिए। तो देखिए, आपको पता होगा एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है, आई एम सॉरी, पाँच का स्क्वायर 25 होता है, छः का स्क्वायर 36 होता है, सात का स्क्वायर 49 होता है, आठ का स्क्वायर 64 होता है, नौ का स्क्वायर 81 होता है। नो डाउट आप सभी को ये चीज़ याद होगा। इसमें ऐसा कोई भी लड़का या लड़की नहीं होगी जिसको ये चीज़ याद ना हो। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग आते हैं और गहराई से समझते हैं। एक चीज़ समझिए, अगर 2 लिखा है, ठीक है, 6 लिखा है और आपका 9 लिखा है, और थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, 9 लिखा है और 1 लिखा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि किस किस संख्या का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है जिसका वर्ग करने पे लास्ट में 2 आएगा, यानी कि 2 नहीं 4। ठीक है, 4 की बात होगी, 4 की। तो यहाँ पे चेक करते हैं किस किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। तो 2 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है, 8 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं 6। तो 4 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है, 6 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है, यानी कि 4 और 6, 4 और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आपका 6 आएगा। अब बात हुई 9 की कि किन दो नंबरों का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। अब आते हैं 1 पे, 1 पे। अब किस किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि इकाई अंक पे 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर करिए तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करिए तो 9 आएगा। अगर आप ये चीज़ समझ लिए, अगर ये चीज़ आप जो लिखा गया है आपके सामने, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो आप स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। और क्या ध्यान देना है, 2 का वर्ग करेंगे तभी भी 4 इकाई अंक पे आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, और 64 में इकाई का अंक 4 होता है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 16 में इकाई का अंक 6 होता है। उसी तरह 6 का स्क्वायर 36 है, और 36 में भी इकाई का अंक 6 है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 में आपका 9 है। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो 81 में इकाई का अंक 1 है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, अगर छोटा नंबर है तब तो आप आसानी से बता लेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बता दीजिए कि 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये तो आप सभी को पता होगा, फटाक से कह देंगे 25 का स्क्वायर 5 होगा। अभी आपसे कह दिया जाए कि बताइए जो है
आपका 64 का स्क्वायर क्या होगा। तो फटाक से आप बोल देंगे कि 64 का स्क्वायर आपका 8 होगा, क्योंकि इजी नंबर होता है। अभी आपसे कह दिया जाए कि चलिए आप बताइए 81 का वर्गमूल कितना होगा, तो फटाक से आप बोल देंगे कि 9 होगा। ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए बताइए 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कह देंगे 10 होगा। ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए आप बताइए 121 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कह देंगे 11 होगा। ठीक है। यानी छोटे नंबरों को तो हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से कह सकते हैं, क्योंकि मुझे याद होता है, सबको याद होता है। ठीक है। लेकिन बात तब फंसती है जब बड़े नंबर आ जाएं, ठीक है, जो हमको याद ना हो। तो उसी डर को खत्म करने के लिए हम लोग जो है सीखते हैं टेक्निक न्यू मेथड, और उसी न्यू मेथड पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा करने जाने से पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पे नए सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा। तो चलिए अब आते हैं और देर न करते हुए डायरेक्ट स्क्वायर रूट पे आ जाते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। उससे पहले आप एक चीज़ समझिए कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का दो मान निकलता है, एक प्लस निकलता है, एक माइनस निकलता है। जैसे अगर हम कह दें कि आप 16 का वर्गमूल बताइए, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 क्या हो गया, 4 प्लस भी होगा और 4 माइनस भी होगा। अगर हम कह दें कि 9 का वर्गमूल बताइए, तो 9 का वर्गमूल जो है आपका प्लस माइनस 3 होगा, मतलब प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो वर्गमूल हमेशा 2 मिलता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिंबल से नहीं सिंबल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सिंबल जब जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, अभी हमें सिर्फ स्क्वायर रूट समझना है, तो हम लोग स्क्वायर रूट को ही देखते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके सामने हम लिख देते हैं 1936, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए कि इसका आप स्क्वायर रूट बताइए, इसका वर्गमूल निकालिए। फिर से आपसे कह दिया जाए 20-25 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है। फिर आपसे कह दिया जाए 1600 का वर्गमूल निकालिए। फिर आपसे कह दिया जाए 2116 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है। यानी आपको हम जो है छोटे छोटे सिंपल हम 4 क्वेश्चन आपको दे दिए, और इन 4 क्वेश्चनों के माध्यम से हम स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। तो पहला यहाँ पे 1936 वाले पे आते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है। देखिए, तो 1936 के लास्ट में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पहले देखा था कि किन दो संख्याओं का स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता था। तो 4 का स्क्वायर करने पे 6 आता था, और फिर से 6 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता था। ठीक है। अब इतना हो गया, उसके बाद इन दो नंबरों को काट दीजिए, अब बचा 19। अब किस संख्या का वर्ग 19 के बराबर होगा या 19 से कम होगा, तो 5 का वर्ग 25 अधिक हो जा रहा है, 4 का वर्ग 16 कम होगा, तो ठीक है। तो इस संख्या के बाएं साइड लिख लीजिए। ठीक है। यानी या तो इस संख्या का वर्गमूल 46 होगा या तो 44 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अब ये हमें जानना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो कैसे जानेंगे, समझिए। यहाँ पे जो अभी हम बाएं साइड में 4 रखे हैं, उससे एक नंबर बढ़ा दीजिए 5, तो उससे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो 4 का 5 में गुणा करिए, तो 4 × 5 = 20। अब ये देखते हैं कि जो 20 है वो 19 से बड़ा है कि छोटा है, तो 20 से 19 छोटा है, 20 से 19 छोटा है, और जब छोटा होता है तो 46 और 44 में जो छोटा होता हो वही इसका आंसर होता है। तो 1936 का वर्गमूल क्या निकल गया, तो 1936 का वर्गमूल निकला आपका 44। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 44 लिख देते हैं।
ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ ही होगा। चलिए अब आते हैं 20-25 पे। अब इसको समझते हैं। लास्ट में क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो देखिए इसमें अकेले 5 अकेले हैं, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। तो ये तो और सिंपल हो गया, तो 5 हो गया। उसके बाद से 2 अंकों को काट दीजिए, ठीक है। अब बचा 20, तो किसका स्क्वायर जो है 20 के बराबर हो गया, कम होगा 4 यानी 16 का, तो 4 लिख देंगे संख्या के बाद। अब इसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एक ही नंबर मिल गया, तो डायरेक्ट हमें 45 मिल गया। अब आते हैं 1600 पे, ठीक है। तो 1600 में क्या है, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सी बात है आपका। देखिए जब कभी भी स्क्वायर में 2 जीरो दिखे तो स्क्वायर रूट लेते समय उसमें से एक जीरो ले लीजिए और खत्म, बचा 16। तो 16 का वर्गमूल 4, तो इस तरह से क्या मिल गया, 40 मिल गया। यानी इसका मिल गया 45 और इसका मिल गया 40, क्योंकि 1600 तो सिंपल है। अब आते हैं 21-16 पे। अब 21-16 में देखिए लास्ट में इकाई का क्या है, 6 है। तो 4 का भी स्क्वायर होता है आपका 6 और 6 का स्क्वायर भी होता है 6, मतलब लास्ट में 6 आता है भाई। 4 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में 6 आ रहा है और 6 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में 6 आपका आएगा। तो अब 2 अंक क्या करते हैं, काट देते हैं। अब बचा 21, तो किसका बड़ा 21 से बराबर हो गया, कम होगा, तो 5 का 25 अधिक हो जाएगा, 4 का 16 ठीक है। तो 4 दोनों संख्याओं के बाएं लिख लेते हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि जो बाएं 4 लिखते हैं उससे एक बढ़ा के नंबर लिखते हैं। तो 4 से एक बढ़ा के नंबर लिखेंगे तो 5 और इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4×5 = 20। अब 20 से 21 छोटा है कि बड़ा है, तो 20 से 21 बड़ा है, तो 46 और 44 में जो बड़ा होगा वही इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 46 बड़ा है, इसलिए 46 इसका क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको समझ में आया है, स्क्वायर रूट आपको अच्छा लगा है, मेथड पसंद आया है, तो देखिए लाइक तो ज़रूर करिए, कमेंट भी करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए और कुछ क्वेश्चनों को देते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। मान लीजिए आपके सामने अब दे दिए जाए 59-29 का वर्गमूल निकालना है, 72-25 का वर्गमूल निकालना है, 98-04 का निकालना है, यहाँ 98-01 कर लेते हैं, ठीक है। और अगला है 50-41, चलिए इन चारों क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम लोग एक बार जो है वर्गमूल को समझेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, अगर वर्गमूल थोड़ा सा भी समझ में आया हो और आपको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस अगर अंदर से बन रहा हो, तो पहले आप खुद लगाइए, चारों क्वेश्चनों को आप खुद लगाइए और इसका वर्गमूल फाइंड आउट करिए, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप ट्राई कर रहे होंगे और कुछ लोग ट्राई करके निकाल भी लिए होंगे। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन में लास्ट में क्या है, 9 है। तो 9 किसका स्क्वायर करते हैं, तो लास्ट में आता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 9 आएगा, ठीक। अब 2
अंकों को काट दीजिए, बचा 59। तो किसका वर्ग 59 के बराबर होगा या कम होगा? तो 8 का वर्ग 64 अधिक हो जा रहा है, 7 का वर्ग 49, तो दोनों के बाएं लिख लीजिए और इसी 7 में एक बढ़ा दीजिए तो 8, तो 7 में 8 का गुणा कर दिए तो 8 सते 56। तो 56 से 59 क्या है, छोटा है कि बड़ा है? 56 से 59 बड़ा है, तो जब बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 77। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अगला है 72 25। ये तो सिंपल होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है लास्ट में 5 है तो 5 ले लीजिए, 2 को काट दीजिए। अब 72 के बराबर किसी का स्क्वायर है, 8 अठाई 64, 99 81, तो 81 अधिक हो जा रहा है 64। ठीक है, तो 8, तो ये तो एक ही बार में आ जाता है 5 वाला, यानी 85 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 9801। ठीक है, एक किसका है? लास्ट में एक किसका आता है? 1 का वर्ग करने पे 1 आता है, 9 का वर्ग करने पे 1 आता है। ठीक है, अब 2 काट दीजिए। अब 98 के बराबर किसका है? 99 81, कम हो रहा है, 10 दहा में 100 अधिक हो जाएगा, तो 9 लेते हैं, तो इसके बाएं लिख दिए। अब इसी में एक बढ़ा देते हैं, तो 9 में एक बढ़ा दिए तो 10 और आपस में गुणा हो गया तो 90। अब 90 से क्या है? 98 बड़ा है, जब बड़ा है तो इन दोनों बड़ा वाला नंबर यानी कि 99 हो जाएगा। इसका क्या हो गया? 99 हो गया। ठीक, अब आ जाइए किस पे आ जाइए? अब इस पे आ जाइए। ठीक है, लास्ट में 1 है तो किसका किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है? तो 1 का और फिर किसका? 9 का, 2 काट दीजिए। अब किसका स्क्वायर 50 के बराबर होगा कम होगा? तो 7 का, तो इतना हो गया। अब जो 7 लिखे 7 से 1 बढ़ा दीजिए तो 8 हो जाएगा और 8 सत्ते 56, तो 56 से 50 छोटा है, तो जब छोटा है तो इन दोनों में छोटा कौन सा? 71, तो 71 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे 100% विश्वास हो चुका है कि अब जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया है। अगर स्क्वायर रूट निकालना आ गया है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं अब कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को जो है आप अपने आप से प्रयास करिए और उसका जो है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालिए। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने दे दिए गए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चनों को आप अपने मन से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इनको ट्राई कर रहे होंगे और अगर अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो वीडियो को स्टॉप करिए, वीडियो को पॉज करिए। सबसे पहले इन नंबरों को आप जो है कि वर्गमूल निकालिए, उसके बाद फिर जो है वीडियो को रिप्ले कीजिए और अपने सॉल्यूशन को मैच करिए। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे और देखते हैं। पहला है 67 24 का स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट में क्या दिख रहा है आपका? 4। ठीक है, तो लास्ट में 4 दिखने का मतलब ये हुआ कि कौन कौन ऐसा स्क्वायर है जिसका कौन कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 4 आएगा। उसके बाद फिर हम इन दो नंबरों को काट देते हैं। अब बचा 67, तो इसमें देखिए किसका स्क्वायर 67 के नज़दीक है? तो 8 अठाई 64, 8 का, तो संख्याओं के बाएं लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये आपका जो 8 अभी बाएं साइड में लिखे हैं उससे एक बढ़ा दीजिए, तो एक बढ़ा दिए तो 9 हो गया। आपस में गुणा करिए तो 9 अठे 72। ठीक है, अब देखते हैं 72 से 67 क्या है? छोटा है।
72 से 67 छोटा है, तो 82 और 88 में छोटा कौन सा है? 82। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 82। ठीक है। अब आ जाइए इस पे 44 89 पे, लास्ट में क्या लिखा है? 9। तो किस किस अंक का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा? तो 3 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 9 आता है, 7 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 9 आता है। अब 2 अंकों को काट दीजिए। अब 44 किस स्क्वायर के नज़दीक है? तो 6 का 36 और 7 49, तो आपका 6 के करीब है, क्योंकि हमें अधिक लेना नहीं है, तो इतना हो गया। अब जो 6 लिखे उससे एक बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 7। तो 7 छक्का 42। अब देखिए 42 से 44 क्या है? बड़ा है। तो जब बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 67। तो 67 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए 174 24 में। तो 174 24 में भी लास्ट में क्या है? 4 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 4 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में 4 आएगा। अब क्या करिए? आपका 2 काट दीजिए, तो बचा 174। तो अब थोड़ा सा हमें और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो 174 है, तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 13 का 169, 14 का 196। देखिए 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169, और 14 का स्क्वायर हो गया आपका 196। तो हम लोगों को पता है बड़ा नहीं लेना है, जब लेना है तब या तो बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे 174 के करीब कौन सा है जो छोटा है? 169। तो किसका है? 13 का। तो संख्या के बाद 13 लिख दीजिए। ठीक है। यानी कि जो 13 लिखे हैं उसी से एक बढ़ा के लिख दीजिए। तो 13 में एक बढ़ाए तो 14, और आपस में गुणा करेंगे तो 14 दहा में 140 हो गया, और 14 त्या 42 हो गया। तो मिला के कितना हो गया? 182। तो 182 से क्या है? छोटा है। तो इसलिए 132 और 129 में 132 छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 32। एक चीज़ यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि 13 और 14 का गुणा इतना जल्दी हम कैसे कर दिए, ये एक टेक्निक है। और यह टेक्निक हमने जो है इस वीडियो के बाद, अगर वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आप गुणा का जनरल मेथड देखिएगा, उस वाले में हमने ये चीज़ बताया हुआ है। ठीक है। तो 132 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस पे 45 796 पे। लास्ट में कितना है? 6। तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 6 होगा लास्ट में, और 6 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में 6 होगा। 2 काट दीजिए, 2 कट गया। अब किस संख्या का स्क्वायर 457 के बराबर होगा या छोटा होगा? इस सवाल को वही कर पाएगा जिसको कुछ स्क्वायर याद हो। 50 तक कम से कम स्क्वायर याद है तो आसानी से वो कर लेगा, 25 तक स्क्वायर है तभी भी कर लेगा। तो देखिए 24 का स्क्वायर 576 अधिक हो जा रहा है, 23 का 529 अधिक हो जा रहा है, 22 का होता है, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484, तो ये भी अधिक हो जा रहा है। तो 21 का, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो कौन इसके करीब है? तो 484 अधिक हो जा रहा है, 21 कम हो रहा है, तो 21 इसके करीब है। तो संख्या के बाएं 21 लिख लीजिए, यानी कि या तो आंसर 214 होगा या तो आंसर 216 होगा। डिसाइड कैसे होगा? 21 है, 21 में एक बढ़ा दीजिए तो 22 हो गया। आपस में गुणा करते हैं, 21 दूना के 42, 420 हो गया, और 21 दूना के 42, तो 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 462। ठीक है।
तो 462 जो आ रहा है, तो 462 से 457 क्या है, छोटा है। तो जब छोटा है तो 216 और 214 में 214 छोटा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 214। ठीक। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझिए कि अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है, ठीक है, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि कम से कम जो है आप 25 तक तो स्क्वायर याद ही रखिए। ठीक है, कम से कम आप 25 तक स्क्वायर याद रखिए, जिससे कि स्क्वायर रूट निकालने में, वर्गमूल निकालने में बाधा ना हो। अब आते हैं हम 148 84 पे। तो लास्ट में क्या है, 4 है, तो किसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग भी 4 का, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 4 आएगा। ठीक, अब 2 को काट दीजिए। अब बचा 148, तो 148 के करीब कौन है, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169। देखिए 13 का स्क्वायर 169 अधिक हो जा रहा है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144 इसके करीब में है। ठीक है, तो हम 12 ही लेंगे, तो दोनों संख्याओं के बाएं साइड में 12 लिख दीजिए। और अब आपको पता है कि जो 12 आया है उससे एक बढ़ा के लिख दीजिए 13 और आपस में गुणा करिए। तो 13 दहा में 130 और 13 दूना के 26, तो मिला के हो गया 156। तो 156 से 148 छोटा है, जब छोटा है तो 122 और 128 में छोटा कौन सा है, 122, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 122। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले पे। ठीक है, बिल्कुल अंत वाले पे। तो इसमें लास्ट में 9 है, तो किसका किसका स्क्वायर करते तो लास्ट में 9 आता है। 3 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आएगा। 2 ठो काट दीजिए। अब बचा 561, तो किसका स्क्वायर 561 के बराबर होगा या कम होगा। अगर हम देखें तो 24 का स्क्वायर देखते हैं अगर, तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, तो 576 अधिक हो गया, तो हम लेंगे 23, और 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 529 होता है, तो हम 23 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 23 से एक बढ़ा के लिखेंगे 24, तो जब 23 में 24 का गुणा करेंगे तो 24 दूना के 48 हो गया, और 24 टाइम 72, और गुणा करके जोड़े तो आया आपका 2, 8 7 15 और 4 1 5, यानी 552। गुणा करने पे क्या मिल गया हमको, 552 मिल गया। ठीक है, तो 552 से 561 क्या है, बड़ा है, तो जब बड़ा है तो 233 और 237 में बड़ा नंबर कौन सा है, 237, तो इसलिए इसका जो निकलेगा वर्गमूल वो निकलेगा 237। ठीक, तो इस तरह से जो है हम लोग बड़े अच्छे तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ धैर्य बना के हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है, आप वीडियो को एक बार फिर देखिएगा। ठीक है, एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको हर हाल में समझ में आएगा, क्योंकि यह स्क्वायर रूट निकालने की सबसे बेस्ट अप्रोच है और बेस्ट अप्रोच आपको दी जा रही है। ठीक है, तो ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।